बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम डिस्कस करते हैं एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। 1.10 थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। द कलेक्शन बीटा, और बीटा की कलेक्शन में कुछ ओपन बाल्स पड़े हुए हैं, और ओपन बाल क्या है कि वो एक्स जो है वो आर स्केयर से बिलोंग करता है, यानी कि प्लेन के ऊपर होगा, और सारे बॉल जितने भी हैं ये किसी प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी ये डिस्टेंस है उसका, उस पॉइंट का जो हम बाल बनाएंगे, यानी जो रेडियस है ओपन बाल की डेफिनेशन के मुताबिक इज अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी इन आर स्केयर। यानी ये बात कर रहा है कि ये टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं, जो कलेक्शन है बीटा की ये टोपोलॉजी जनरेट कर रही है और ओपन बाल की मदद से, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ये एक्चुअल बेसिस है, तो उसके लिए हमें बेसिस की दो कंडीशंस को प्रूव करना पड़ेगा। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने ओपन बाल्स को डिस्कस किया था और बेसिस के बारे में जो पढ़ा था, वो आई बटन का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है, वहाँ से जाके आप देखें। पहले वो लेक्चर देख के आए ताकि ये ओपन बाल्स के रिलेटेड आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। देखें यहाँ पर जो बीटा की कलेक्शन है उसके अंदर हमारे पास कुछ ओपन बाल हैं। हमने प्रूव करना है कि ये जो ओपन बाल्स पड़े हैं प्लेन के ऊपर बन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये बेसिस बना रहे हैं जो कि टोपोलॉजी जनरेट करती है, ठीक है। देखें, फॉर चेक ऑल द एक्सियम्स फॉर द बेसिस फॉर टोपोलॉजी, यानी जब भी हमें पूछा जाएगा कि हम बेसिस फॉर टोपोलॉजी प्रूव करें तो हम बेसिस की जो दो कंडीशंस हैं उन्हें प्रूव करेंगे, ठीक है। देखें, हम बेसिस की पहली कंडीशन में क्या कहते हैं कि कुछ पॉइंट हम लेते हैं एक्स से, वो हर बेसिस के किसी भी एलिमेंट को उठा लें, बीटा की किसी भी एलिमेंट को उठा लें, उसमें वो पॉइंट जो है वो बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब हमने आर स्क्वायर से कोई एक्स पॉइंट उठाया और वो कंटेन करेगा इस बीटा के अंदर। अब ये बीटा की कलेक्शन में जो बेसिस एक ओपन बाल है ये है क्या, देखें, इसका मतलब है कि जो ये डिस्टेंस है ये पॉजिटिव लेना है। हमने अभी क्या कहा कि ये डिस्टेंस ई ग्रेटर देन यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव लेना है। तो ये जो ओपन बाल है हम मान लेते हैं ये एप्सिलॉन क्या है, 1 है। हम क्या मान लेते हैं, जो ये एप्सिलॉन है ये 1 हमने चूज कर लिया कि जिसका रेडियस 1 है। अब ये इससे भी ओपन बाल बनाया जा सकता है, इससे भी एक ओपन बाल बनाया जा सकता है। और अगर हम कोई प्लेन से कोई पॉइंट ले लें, मान लो हम एक्स ले लेते हैं पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें, तो वो इस ओपन बाल पर इसके अंदर भी लाई करेगा, ठीक है, इसके अंदर लाई करेगा। कैसे, देखें, ये प्लेन है जी, इसे हम आर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम एक ओपन बाल बना लें, ठीक है, ओपन बाल है, इसमें डॉटेड लाइन आएगी। अब ये हमने कहा ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस है। अब इसके अंदर आर स्क्वायर से कोई पॉइंट ले तो वो इसके अंदर लाजमी आएगा क्योंकि ये प्लेन के ऊपर बन रहा है, और वो जो पॉइंट है वो क्या होगा जी, वो 1 से छोटा होगा। यानी जिसका डिस्टेंस एक्स से अगर लें, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तो ये देखें, ये 1 से क्या होगा, इसका डिस्टेंस छोटा होगा। मसलन ओपन बाल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं यहाँ पर 0.5 ले लेता हूँ, तो 0.5 ये लेस देन क्या है, 1 के है, डिस्टेंस इसका लेस देन क्या है, 1 के है। ओपन बाल की डेफिनेशन यही कहती है कि हमारे पास क्या हो कि उस कोई भी एक पॉइंट ले लें जिसका सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए और जो हमने एप्सिलॉन यहाँ चूज किया है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमें ये सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं एक्स से, वो इस ओपन बाल से बिलोंग करेगा जिसका हमने रेडियस 1 रखा हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। आप कोई भी ओपन बाल उठा सकते हैं जिसका रेडियस आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, छोटे से छोटा ओपन बाल भी रख सकते हैं। आर स्क्वायर से कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जो उस ओपन बाल से अंदर होगा, उसके इंटीरियर के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है, जिसका क्या मतलब है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है bx1 से, ठीक है। हमने कोई एक स्पेसिफिक ओपन बाल चूज किया जिसमें हमने x को बिलोंग करवा दिया, तो कोई भी x एक पॉइंट जो कि हम आर स्क्वायर से लेंगे, ठीक है।
अब आगे सेकंड एक्सिम की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई एक्स इज कंटेन्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट, यानी बेसिस के दो एलिमेंट जिसके अंदर एक्स कंटेन करे उनकी इंटरसेक्शन ले, उसमें भी एक्स कंटेन करे और एक सबसेट हमें मिल जाए जो उसकी इंटरसेक्शन का सबसेट हो और एक्स उस सबसेट में भी कंटेन करे, तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी हम सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, लेकिन इसको देखें मैथमेटिकली, लेट b1 b2 b3, हमने कोई तीन एलिमेंट ले लिए बीटा के और हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि x जो है वो इनकी इंटरसेक्शन में हो और एक b3 एग्जिस्ट करे जिससे x बिलोंग करे और इनका क्या हो, वो सबसेट हो। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन का क्या सबसेट हो। अब यहाँ पर तो हमने बेसिक डेफिनेशन लिखी है, लेकिन जो बीटा की कलेक्शन है उसमें ओपन बॉल की शक्ल में होगी। ठीक है, B1 B2 आर इन द फॉर्म ऑफ ओपन बॉल्स, यानी हमारे पास जो B1 और B2 है ये हमारे पास ओपन बॉल की शक्ल में मौजूद होंगे। ठीक है, हम अगर कहते हैं, हमने सेकंड कंडीशन में ये कहा हुआ है कि अगर x उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तब हमारे पास एक एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो x उसकी सबसेट की कलेक्शन में भी पड़ा होगा, यानी B3 में भी वो पड़ा होगा। तो हमने इफ की कंडीशन को यूज करते हुए हमने यहाँ से सपोज कर लिया कि x एक ओपन बॉल, हमने क्या लिया कि B1 जो है ये Bx P1 है, यानी उसका जो रेडियस है वो P1 है। यानी यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि एप्सिलॉन हमने 1 चूज किया था, यहाँ पर हम एप्सिलॉन क्या चूज कर लेते हैं, P1 चूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, और जो P1 है ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एप्सिलॉन हमने कहा हुआ है ये पॉजिटिव है। अब इसी तरह अगर B2 की बात करते हैं तो B2 भी हम एक चूज कर लेते हैं, ओपन बॉल चूज कर लेते हैं जो कि Bx P2 है और इसका डिस्टेंस क्या है, P2 है। ठीक है, कोई एक और ओपन बॉल हमने यहाँ से चूज कर लिया। अब हमने क्या कहा कि x दोनों से बिलोंग कर रहा है, लेट्स सपोज, तो x उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या कहा जाता है कि कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दोनों में। ठीक है, तो अगर दोनों में x मौजूद है तो उनकी इंटरसेक्शन ली जाए तो उसमें भी x होगा लाजमी। ठीक है, बाय यूजिंग द लेमा 1.11 लेक्चर 17, पिछला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, आई बटन का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं, उसमें हमने इस लेमा को प्रूव किया हुआ है। इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कोई से दो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लेमा 1.11 जो बुक में है उसका मतलब क्या है, उसमें ये कह रहा है कि अगर एक ओपन बॉल है उसकी सबसेट में भी एक ओपन बॉल हो सकता है, an open ball contain another open ball in it, यानी वो एक दूसरे ओपन बॉल को भी कंटेन करता है। तो हमने उसी की कंडीशन को लेते हुए हमने यहाँ से प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये दोनों की इंटरसेक्शन, x इन दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो हमारे पास एक एग्जिस्ट करेगा B3 या कोई और ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगा जो इनकी सबसेट की कलेक्शन में भी पड़ा होगा, यानी इसका B3 इसका सबसेट होगा। तो हमने यही प्रूव करना है कि एक सबसेट हमने ढूंढना है इनकी कलेक्शन से, वो इस लेमा का यूज करते हैं क्योंकि हमने कहा हुआ है कि अगर एक ओपन बॉल है उसके अंदर एक और ओपन बॉल हो सकता है, उसके अंदर अनदर ओपन बॉल हो सकता है, तो इनफाइनाइट ओपन बॉल हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, यानी एक ओपन बॉल किसी अनदर ओपन बॉल को भी कंटेन करता है, वो एक और ओपन बॉल को कंटेन करता है। तो इसी लेमा का यूज करते हुए हम यहाँ से कहते हैं कि हमारे पास कोई दो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 हमने कह दिए कि ये हमारे पास एग्जिस्ट होते हैं जो कि पॉजिटिव हैं, हमेशा डिस्टेंस है, तो हम कह देते हैं कि जो Bx एप्सिलॉन 1 यानी ये जो ओपन बॉल है ये जो ओपन बॉल है तो पहला हमने सपोज किया था इसका क्या है, ये सबसेट है, और ये अनदर ओपन बॉल जो कि दूसरे का क्या है, सबसेट है। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 से मार्क कर दिया है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, हमारे पास यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेते हैं Bx एप्सिलॉन 1, यानी एक ओपन बॉल जो एप्सिलॉन 1 से था और B एप्सिलॉन 2 से था। मैंने यहाँ पर दो ओपन बॉल बना दिए जो कि Bx एप्सिलॉन 1 और Bx एप्सिलॉन 2 हैं। अगर इनकी इंटरसेक्शन ले तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर ये यहाँ पर कुछ हिस्सा इसके अंदर है और कुछ हिस्सा इसका इसके अंदर है तो कुछ पोर्शन हमारे पास आएगा जो कि इसकी इंटरसेक्शन होगी और जो कि वो ये पोर्शन होगा। ठीक है, तो हम अगर कहें कि ये भी
ओपन है ये हिस्सा, तो इस ओपन हिस्से के अंदर ये भी बॉल की शक्ल है ना, तो अगर ये बॉल की शक्ल है तो इसके अंदर भी हमारे पास एक ओपन बॉल हो जाएगा जो कि बी एक्स एप्सिलॉन है। अब ये हमारे पास कैसे आएगा, देखें हम यहाँ पर लेट करते हैं जो एप्सिलॉन है वो इनका मिनिमम आएगा, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास जो कॉमन हिस्सा होता है वो हमारे पास आता है और उसमें जो मिनिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक ओपन बॉल हमारे पास होगा जो कि बी एक्स एप्सिलॉन होगा। देयर एग्जिस्ट अनदर ओपन बॉल बी एक्स एप्सिलॉन, यानी जो वही मैंने आपको कहा कि इसके इंटरसेक्शन से एक ओपन बॉल हमारे पास आएगा जो कि उसकी इंटरसेक्शन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, देखें बी एक्स एप्सिलॉन जो सबसेट है बी एक्स एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन बी एक्स एप्सिलॉन 2 है। ऑपरेट करते हैं इंटरसेक्शन, जो मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि बी एक्स एप्सिलॉन 1 जो कि सबसेट है बी एक्स पी 1 का, और बी एक्स एप्सिलॉन 2 जो कि सबसेट है बी एक्स पी 2 का, और हमने उसके सबसेट की दो इक्वेशंस बनाई थी। अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करें तो दोनों इस साइड पर इंटरसेक्शन अप्लाई हो जाएगा और इस साइड पर इंटरसेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 को यूज कर रहे हैं तो हमने कहा हुआ है कि बी एक्स एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन बी एक्स एप्सिलॉन 2 है, और हमने क्या कहा हुआ है कि इसका ये ही चीज़ देखें तो ये सबसेट है इसका बी एक्स एप्सिलॉन जो कि हमने मिनिमम से निकाला, इसकी इंटरसेक्शन में भी एक ओपन बॉल पड़ा था जो कि इसका सबसेट है, वो हमने क्या किया, उसको हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया, इस इक्वेशन के साथ इसको कंबाइन करके लिख लिया। तो बी एक्स एप्सिलॉन सबसेट है इसका और ये हमारे पास सबसेट है, ये सबसेट है इसका। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, हमने क्या बनाना है कि ये जो हमारे पास दो ओपन बॉल हैं इनकी इंटरसेक्शन का जो सबसेट है वो एक सिंगल ओपन बॉल होना चाहिए। तो इधर से अगर हम कहें कि ये जो है इसकी इसके सबसेट में आ रहा है और ये इसके सबसेट में आ रहा है, तो जो बड़ा सेट है वो छोटा सेट उस बड़े सेट का भी सबसेट हो सकता है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखें तो हमने कहा कि बी एक्स एप्सिलॉन जो कि सबसेट है इसका और इसकी इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो हम पहले क्या कह चुके थे कि x जो है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ है, कंटेन है। तो इसका क्या मतलब है कि बड़े सेट में अगर हमारे पास x पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी इसका पता है, इसका यही मतलब है कि छोटे में भी वो होगा क्योंकि वो सबसेट है। सो x बिलोंग टू दिस एन इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ दूस ओपन बॉल इंटरसेक्शन, और यही सेकंड कंडीशन थी जिसमें हमने दो ओपन बॉल्स लेने थे और उनकी इंटरसेक्शन का एक सबसेट बनाना है और उसमें से भी x को बिलोंग करवाना है। हमने सपोज किया कि x दोनों ओपन बॉल की इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ है और हमने एक सबसेट निकाल लिया जो कि वो ओपन बॉल ही है बाय यूजिंग द लेमा 1.11 जो कि पिछला 617 लेक्चर में हम उसको प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, पहले जाकर उस वीडियो को देख के आएँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर अच्छे अंदाज से इसको समझ सकें। ठीक है, तो हमने कह दिया कि x इनकी इंटरसेक्शन में अगर है तो वो इसकी सबसेट में भी होगा और सबसेट जो है वो इनका सुपर सेट होगा। ठीक है, हेंस द सेकंड कंडीशन ऑफ द बेसिस इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर द बीटा इज बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी आर स्क्वायर। हमने क्या कहा कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराया बेसिस की, और यहाँ पर हमारे पास ये बेसिस प्रूव हो चुकी है जो कि टोपोलॉजी को जनरेट करेगी आर स्क्वायर में। ठीक है, और ये कौन सी टोपोलॉजी जनरेट करेगी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जनरेट करेगी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं 16 लेक्चर में। अब आपने एक होमवर्क है आपके लिए, आपने करना ये है, आपने बेसिस को प्रूव करना है। मैं अगर बीटा को लिख दूं, आपने बेसिस को प्रूव करना है। ठीक है, x बिलोंग टू आर एन। ठीक है, एन स्पेस के लिए आपने प्रूव करना है। आपका एक होमवर्क है, आपके ज़िम्मे काम लगाया है, इसको लाजमी ट्राई करके देखें। ये क्वेश्चन को आपके कॉन्सेप्ट में और बेहतरी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।